नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दृष्टि GAIS पर। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा सेशन जिसकी चर्चाएं देश भर के साथ साथ पूरी दुनिया कर रही है और वो है एरो इंडिया शो। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 13 फरवरी को बेंगलोर में स्थित येलहंका वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश अनुकूल आर्थिक नीतियों के सहारे विश्व स्तर पर सैन्य साजो सामान के प्रमुख निर्यातकों में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो जानिए दोस्तों, एरो शो की 10 बड़ी प्रमुख बातें। तो साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज विषय पर एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की वृद्धि को प्रदर्शित करेगा। एरो इंडिया 2023 के पहले दिन एरोबेटिक्स के साथ साथ एक बड़ी प्रदर्शनी और ट्रेड फेयर का आयोजित किया गया। एरो इंडिया 2023 में 98 देशों की करीब 809 कंपनियां हिस्सा ले रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एरो इंडिया भारत की नई ताकत और आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत में बने तेजस विमान और INS विक्रांत भारत की क्षमता के उदाहरण हैं। भारत ने पिछले 8-9 वर्षों में अपने रक्षा उत्पादन क्षेत्र का कायाकल्प किया है और 2024-25 तक सैन्य साजो सामान के निर्यात को 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब अमेरिकी डॉलर करने की सोच रहा है। PM मोदी ने यह भी कहा कि 21वीं सदी का भारत अब ना कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम सुधारों के रास्ते पर हर क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि देश जो दशकों से सबसे बड़ा रक्षा आयातक था, वो अब दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर पा रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ चुका है और उसने अपने निर्यात में 1.5 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है। 5 दिवसीय प्रदर्शनी को एशिया में सबसे बड़ी प्रदर्शनी माना जाता है। इसमें कई देशों के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं। PM मोदी ने आगे कहा कि आप भी जानते हैं कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी प्रौद्योगिकियों ने जिसके बाजार को और जिसके व्यापार को सबसे जटिल माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 सालों के भीतर अपने यहाँ रक्षा क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत ही मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम निर्यात के इस आंकड़े को 1.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाएंगे। PM मोदी ने कहा कि रक्षा एवं एरोस्पेस के क्षेत्र में किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब यहाँ से भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा उत्पादन वाले देशों में भी शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा। इसमें हमारे निजी क्षेत्र और निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के निजी क्षेत्र से आह्वान करूंगा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। साथियों, प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत में रक्षा क्षेत्र में आपका हर निवेश भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार से आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा। नई संभावनाएं, नए अवसर सामने हैं। भारत के निजी क्षेत्र को इस समय को जाने देना नहीं चाहिए। PM मोदी ने कहा कि एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना से भी भारत के सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है उनकी, वो अभूतपूर्व है। हर निवेशक को भारत में बने इस अनुकूल माहौल का खूब लाभ उठाना चाहिए। साथियों, उन्होंने कहा कि जहां मांग भी हो, क्षमता भी हो और अनुभव भी हो, स्वाभाविक सिद्धांत कहता है कि वहां उद्योग दिनों दिन और आगे बढ़ेगा। PM मोदी ने कहा कि
जब कोई देश नई सोच, नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लग जाती है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत के नए दृष्टिकोण को भी प्रतिबिंबित करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से भारत को बेचने की एक खिड़की भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इस धारणा को भी बदल दिया है। साथियों, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज एरो इंडिया केवल एक शो भर नहीं है, ये इंडिया की ताकत भी बन चुका है। आज ये भारतीय रक्षा उद्योग के दायरे और आत्मविश्वास पर भी जोर दे रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य को साक्षी बन रहा है। बेंगलोर का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि एरो इंडिया में लगभग 250 कंपनी से कंपनी समझौते यानी B2B होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एरो शो को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि फैंसी ड्रेस में एक आदमी बेंगलोर में आयोजित एरो इंडिया के शो लिए क्रेडिट का दावा कर रहा है, जबकि सच तो यह है कि यह 1996 में शुरू हुआ और फिर वर्षों में मजबूत हुआ। वहीं उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंडिया भारत में एरोस्पेस क्षेत्र के आगे विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, जिसका विषय रक्षा क्षेत्र में संवर्धित जुड़ाव के माध्यम से साझा संवर्धित होगा। एरो इंडिया के प्रमुख प्रदर्शकों में एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, HC रोबोटिक्स, SAB, साफ्रान, रोल्स रॉयस, लार्सन एंड टर्बो, भारत फोर्ज लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और BEML लिमिटेड शामिल रहे। तो साथियों, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं आने वाला है, जबकि हमें और मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नए सेशन बनाने का। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।